Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will solve some important questions of simple interest topic of mathematics. So let's start today's class. Before starting the question, I want to describe three formulas on the basis of which we will do questions. Clear? So first formula is simple interest is equal to principal into rate into टाइम डिवाइडेड बाय 100. क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये आपको लर्न करना है. और सेकंड फॉर्मूला क्या है? इफ सर्टेन सम, प्रॉपर्टी है ये. क्लियर? इफ सर्टेन सम P गिव्स इंटरेस्ट दैट इज A1 इन T1 ईयर. क्लियर? यानी कि इतना इंटरेस्ट आता है आपका एक साल में. क्लियर? और ये टाइम पीरियड आपको गिवन है. एंड सेम सम, यानी कि वही प्रिंसिपल आपको लेना है. सेम सम, उसी प्रिंसिपल से आपका जो इंटरेस्ट है नेक्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. सम अमाउंट्स टू ₹A2 मीन्स इंटरेस्ट A2 इन T2 ईयर. क्लियर? तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसके अंदर? ओके हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके अंदर अगर ये केस है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम है बट आपका जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर में अलग था और सेकंड ईयर में अलग है और टाइम पीरियड भी आपका चेंज हो रहा है. क्लियर? तो इस केस में आपको प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल की जो वैल्यू होगी वो A2 मल्टीप्लाई T1 माइनस A1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 के इक्वल होगा. क्लियर? जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. क्लियर? सेकंड फॉर्मूला इसी के अंदर आता है जो है R निकालने का फॉर्मूला. R इज वॉट? रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? तो इसी केस में अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A2 मल्टीप्लाई T1 माइनस A1 मल्टीप्लाई T2 इंटू 100. तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको लर्न करनी है जिनके बेसिस पे आज के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. ओके लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट. तो इसका मतलब क्या है कि हम 150 रुपये इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं और इंटरेस्ट का रेट है 4% पर एनम बट हम सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे 6 महीनों के लिए. तो हमारा कितना मनी यानी कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्लियर? So see, in this question we have to find out the principal amount. As we know that simple interest calculate करने का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. और हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट. तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को लेट कर लेंगे P. क्लियर? सो P एज इट इज रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने हमें दे रखा है 4%. इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है? 6/12. क्लियर? डिवाइडेड बाय 100. ओके और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 150 हमें अर्न करना है. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितनी इन्वेस्ट करनी चाहिए? तो हम सॉल्व कर लेंगे 150 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू P. तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7500. ओके So option number 2 is correct. Question number 2. A sum of ₹1600 gives a simple interest of ₹252 in second year. यानी कि 2 years में and 3 months में. क्लियर? अगर हम 1600 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं 252 रुपीज़ का. कितने टाइम पीरियड में अर्न करते हैं इंटरेस्ट 252 का? 2 years and 3 months में. क्लियर? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. क्लियर? In this question we have to find out the rate of interest. तो rate of interest को हम लेट कर लेंगे R and simple interest हमें given है 252. तो हमें फॉर्मूला याद है सिंपल इंटरेस्ट का इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. क्लियर? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया? 1600 रुपीज़ और रेट हमने लेट कर लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट R और टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 years प्लस 3 months अपॉन 12. 3/12 ही लिखेंगे ना हम 3 months को. क्लियर? इन दोनों को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय 100. तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 252 का. तो हमें R निकालना है. तो R कैसे निकालेंगे? R का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 252 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 12
इंटू 12 डिवाइडेड बाय 27। ये कैसे आया, इसको सॉल्व करके, और इसका रिवर्स कर दिया हमने इक्वल टू करके। क्लियर? तो आर कितना आ जाएगा हमारा सॉल्व करके, 7% पर एनम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Next question, a sum of money lent at simple interest amount to rupees 880 in 2 years and 2 rupees 920 in 3 years. Then what is the sum of money in rupees is? तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि हमने एक प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करी जिससे 2 सालों में हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 880, और अगर हम 3 सालों तक उसको इन्वेस्ट करते हैं तो 920 हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो और आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम है दोनों सालों में, आप जो है अगर 2 साल इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट 880 आएगा और 3 साल अगर इन्वेस्ट करोगे तो 920 रुपये आएगा। तो इस केस में आप प्रिंसिपल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज A2 T1 माइनस A1 T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। क्लियर? अब A1 क्या है? A1 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years एंड A2 को हमने क्या लेट किया है, सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 3 years। इज इट क्लियर? और T1 T2 क्या है? T1 इज 2 years और T2 इज 3 years। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। एज वी नो दैट P को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है A2 T1 माइनस A1 T2। ठीक है, अगर हमें 2 सालों का इंटरेस्ट गिवन हो सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पे और 3 सालों में हम कितना इंटरेस्ट अर्न करने वाले हैं वो हमें गिवन हो और टाइम पीरियड गिवन हो, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो A2 हमने क्या लेट किया है? A2 हमने लेट किया है 920 को, T1 हमने लेट किया है 2 years को, A1 हमने लेट किया है 880 को और T2 हमने लेट किया है 3 years को, डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगी, 800 रुपीज। इज इट क्लियर? So option number 4 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? एक रेट है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमें गिवन नहीं है। अगर हम 6000 रुपये बी को देते हैं, ठीक है, एट लेंड फॉर 2 years, 2 सालों के लिए अगर हम बी को पैसा उधार पे देते हैं और सी को ए जो है वो पैसा दे रहा है 1500 रुपये 4 सालों के लिए, तो उसे कितना रुपए ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होगा ए को? ठीक है, उसके बारे में बात की गई है 900 रुपीज दोनों से, दोनों का मिला करके। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, हमें जो है गिवन है कि ए ने बी को भी पैसा उधार पे दिया 6000 रुपये और सी को दिया 1500 रुपये 4 सालों के लिए, और बी को कितने सालों के लिए दिया था, 2 सालों के लिए, और दोनों का मिला करके सिंपल इंटरेस्ट बी को कितना मिलता है, 900 रुपये। सो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? अब ए ने बी को कितना पैसा दिया था, 6000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम ही होगा। ए ने पैसा उधार पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लेट कर लेंगे 8% पर एनम इंटू टाइम पीरियड कितने के लिए दिया था बी को, 2 सालों के लिए, डिवाइडेड बाय 100, प्लस सी को कितना दिया 1500 रुपये, और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है आर, और 4 सालों के लिए पैसा उधार दिया तो डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? और सिंपल इंटरेस्ट उसने कितना अर्न किया इन दोनों से, 900 रुपीज उसने टोटल अर्न किया बी से भी और सी से भी। क्लियर? अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 इंटू 12,000 आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 6000 आर डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 180, तो आर का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5%। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है एज इट इज, जो हमने 4th क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम है। क्लियर? सो ए लेंट रुपीज 5000 टू बी फॉर 2 years एंड रुपीज 3000 टू सी फॉर 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड रुपीज 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ एज इंटरेस्ट। तो उसने दोनों से कितना रुपए रिसीव किया, ए ने एज अ इंटरेस्ट 2200 टोटल। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने बी को भी पैसा दिया और सी को भी पैसा दिया। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो ए ने बी को पैसा दिया 5000 रुपये, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आर लेट करा है, डिवाइडेड बाय 100, तो फॉर्मूला लग गया ना, पी इंटू आर इंटू टी। क्लियर? डिवाइडेड बाय 100,
प्लस सी को कितना पैसा दिया उसने 3000 इंटू 4 इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 सालों के लिए दिया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू इक्वल्स टू 2200, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट उसने कितना कमाया 2200 रुपये। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आर प्लस 120 आर इक्वल्स टू 2200। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 220, दैट इज 10% पर एनम। So option number 4 is correct. So guys, we have completed some important questions of simple interest. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. One request to all of you guys, please help me to reach 1K subscribers and provide support to me. Thank you.